हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी जब मैं एडिटिंग करी हूँ तब शाम का समय है। बाकी जब वीडियो शुरू किया था तो ये सुबह के समय से शुरू हो चुका था। वीडियो मैंने सुबह सुबह 7 बजे से स्टार्ट कर दी थी और ये 2 दिन पहली वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई है और आज बहुत सारे कपड़े धुले हैं, बहुत ही सारे। एक स्लॉट भी नहीं, मतलब 2 स्लॉट्स धोकर सुखा चुकी हूँ और अब सारे घर की बेडशीट्स वगैरह चेंज कर रही हूँ। ये ऊपर के रूम की ही दिखा पाई हूँ, बाकी मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। तो अंदर से बेडशीट, नीचे के लिए भी पिलो कवर सब निकाल रही थी। और जो ओढ़नी की हमारी कॉटन की बेडशीट्स हैं, मतलब वो भी मैंने सब, और दोहर वगैरह सब कुछ आज मैंने वॉश किया है। तो कपड़े इतने हो गए थे, दो भी गांठ खुला हुआ था पूरा, क्योंकि इधर मेरी तबीयत कुछ दिन से सही नहीं चल रही है। तो मैं बस जो ज़रूरी काम होता है वही कर पा रही हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं धुलते हैं, कपड़े रोज़ धुलने मतलब ज़रूरी हैं। तो इसलिए जो ज़रूरी काम होता है वो कर ही ले रही थी। एक्चुअली जैसे आप सबको पता ही है, बाहर कोविड का कितना प्रकोप जारी है। तो बाहर जब जाते हैं बच्चे, और मैं तो नहीं जाते हैं बट हस्बैंड तो जाते ही जाते हैं, तो उनके तो रोज़ के 2 2 3 3 जोड़ी कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से आते हैं तो तुरंत वो निकाल कर धोने में जाते हैं। तो वो सब काम हो ही रहा था। लेकिन आज ये जो है कपड़े एक्स्ट्रा बड़े बड़े से जो ज़्यादा धुले हैं, और अभी भी मतलब मैं बड़ी ऐसी सुस्ती पने से काम कर रही थी। मन नहीं हो रहा था करने का, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। और कपड़े धोने में आज सबसे ज़्यादा टाइम मेरा गया है। बाकी का जो मतलब काम है मेन मेन से, वो सुबह की सफाई है या नाश्ता है, वो सब बेटी ने कर लिया था। अब बेटी थोड़ी बड़ी हो रही है तो वो हेल्प करा देती है। तो इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है कि मतलब अगर उठने का मन नहीं कर रहा है तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। ऐसे ज़बरदस्ती वाला चीज़ अब मैं नहीं कर रही हूँ अपने साथ। तो खैर ये चलिए, ये तो बहुत हो गया। तो जो ये वाली बेडशीट है, आपने मेरी काफ़ी पुरानी व्लॉग में देखी हुई है। ये मैंने विशाल से परचेज़ की थी और बहुत ही कम रेट में ये चादर मैं लेकर आई थी। इसके साथ में पिलो कवर्स भी हैं और बड़ी ही मतलब सिंपल सोबर सी एक बेड को बड़ा ही यूनिक सा लुक दे देती है, लाइट शेड में है। तो मैं अपना बेडशीट बिछा ले रही हूँ, और मुझे बेडशीट बिछाने में ना, मतलब बेड के इधर उधर दोनों साइड बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं। कि पता नहीं मुझे ऐसी आदत है, मैं उसे इधर से भी देखूंगी इधर से भी देखूंगी, मतलब कहीं से भी 1 इंच ऊपर नीचे ना हो, ना आगे से ना साइड से ना कहीं से भी, मतलब तो बड़े चक्कर काटती हूँ मैं, जैसे आप लोग ने मुझे अक्सर देखा भी होगा। तो इधर जो है ना, बाहर मशीन की जो है विसिल बज गई थी, तो मैं उसको चलाने बाहर जा चुकी थी।
तो यहाँ पर फिर से मैं बाहर आ गई हूँ। अंदर का पूरा रूम जो है वो मैंने सेट कर लिया है। और बाहर आने के बाद जो पहले कपड़े धुले हुए थे, मतलब इधर यहाँ पर सारे में धूप भी नहीं आई है, लेकिन उसके बाद भी सारे कपड़े सूख चुके हैं, क्योंकि इन्हें धुले हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका था। और आगे वाले तार पर तो धूप भी आ गई थी। और बेडशीट जो आगे डली हुई है वो भी लगभग सूख सी है। मतलब इन सब कपड़ों को मैं उतार लेती हूँ। और जो अब मैंने कपड़े धोए हैं उसको मैंने वॉश होने के लिए डाला हुआ है ड्रायर में, और उसके बाद ड्रायर करके मैं उनको सुखा दूँगी। तो इधर मैं ये बेडशीट जो है अब वो सुखा ले रही थी। और आपने देखा होगा मैं बार बार पाइप को सही कर रही थी। ये पाइप बहुत ही दुखी कर रहा था मुझे, क्योंकि ये ना इसका जो जो टैप में लगाने का होता है ना, वो एक बीच में जो वाइट सा आता है, तो वो थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा था। और ऊपर से ना जो पाइप है वो बहुत सॉफ्ट पड़ रहा था, क्योंकि धूप आ चुकी थी वहाँ पर। तो मुझे बार बार बैठ कर उसे लगाना पड़ रहा था, बार बार निकल जा रहा था वो। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों साथ की हैं। ये बेडशीट है और जो मैं सुखा रही हूँ वो दोहर है उसके साथ की। ये पूरा सेट था जब मेरी बेटी हुई थी, तब मेरी मम्मी ने ये मुझे दिया था, गिफ्ट किया था। और आज तक ये बिल्कुल नहीं मतलब ख़राब हुआ है। काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी साल, मतलब मेरी बेटी 12th में है, मैं आपको बता देती हूँ। और आज तक इसका बिल्कुल कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इस पर ये कढ़ाई का वर्क है, जो हाथ से कढ़ाई होती है ना वो वाला, और एक भी धागा टस से मस नहीं हुआ है। मैंने इसको रखा भी बड़े प्यार से है। और दूसरे इसका वर्क भी बहुत अच्छा है और फैब्रिक भी बहुत अच्छा है इसका। आज भी मतलब अच्छा लगता है बहुत। ये जैसे वाइट है, वाइट उस फेड हो जाता है, लेकिन उसको ठीक से केयर की है तो वो आज भी अच्छे लगते हैं।
कपड़े धोने के बाद मैं नीचे आ गई थी और नीचे जब मैं आई हूँ तो मेरी बेटी ने नाश्ता बनाना जो है वो शुरू कर दिया था, नहा धोकर पूजा करके। और वो पकौड़ियाँ बना रही थी, आलू की पकौड़ी। मैंने ये था, पूछा था मतलब बच्चों से कि मैं बना दूँ, लेकिन उसको लगा कि मम्मा काम कर रही है तो मैं फ्री हूँ तो मैं बना देती हूँ। और थोड़ा आजकल ज़रा तबीयत ढीली चल रही है ना, तो भी वो थोड़ी सी केयर कर ले रही है मतलब। और फिर इधर थोड़े बर्तन हो गए थे तो मैंने सोचा मैं हाथ के हाथ उनको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अब है तो बच्चा ही, क्योंकि थोड़ा स्लो करती है वो काम, फिर वो लगी रहती है बहुत देर तक। और आपने देखा होगा उसको ना सेटिंग हो रही थी अभी, जबकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन गैस के पास उसको बड़ी होने लगती है। मुझसे पूछ भी रही थी, मम्मा आपको ना थकान नहीं होती है काम करते हुए? अब बच्चों को आजकल ना आदत नहीं होती है। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा उसने पकौड़ियाँ बनाई, और फर्स्ट टाइम उसने इस तरीके से पकौड़ियाँ बनाई हैं। पकौड़े तो उसने बनाए हैं, वो एक दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे, बट इस तरह की पकौड़ियाँ उसने पहली बार बनाई हैं और अच्छी बनी हैं। तो आगे आप देखेंगे, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और नाश्ता बन चुका है, आप लोग भी आ जाइए और नाश्ता कर लीजिए। और आज थोड़ी सी मैंने आप लोगों के साथ इसमें जो चीज़ें शेयर की हैं, मैं बता रही हूँ ना, तबीयत थोड़ी ढीली चल रही है तो ज़रा थोड़ा ध्यान रखा जा रहा है। दोपहर में जो है हस्बैंड ने शेक बनाया था, मैंगो शेक। और आज बेटे को तेल लगवाना था तो मुझे थोड़ी से हाथ में दर्द हो रहा था, तो वो भी उसको, बेटे को, उसके पापा ने मसाज दे दी है। और लेकिन अच्छा लगता है जब घर में ना सब मिलजुल कर काम करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो देखिए बहुत अच्छा लगता है। वो जो एक टिपिकल वाला लुक होता है ना मेंस का, वो मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पर पकौड़ियाँ तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए। और मैं कह रही थी मेंस का टिपिकल लुक मुझे पसंद नहीं है। हालांकि मेरे हस्बैंड पहले ज़्यादा हेल्प कर देते थे, अब थोड़ा काम की वजह से हेल्प क्या करते थे, जैसे तबीयत ख़राब है तो तब ज़्यादा केयर करते थे, लेकिन अब उनको काम में ना टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन इन दिनों क्योंकि वीकेंड में लॉकडाउन चल रहा है, तो हो जाता है कि वो थोड़ा सा शेक वेक बनाना या इस तरह से कुछ भी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं अगर तबीयत ख़राब है तो चलिए, यही था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा जो लोग भी नए हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, और आप लोग वेट कीजिएगा मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलती हूँ मैं। बाय, टेक केयर।